हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डैक्रोसिस्टाइटिस के बारे में। हम जानेंगे जो डैक्रोसिस्टाइटिस जो होता है वो क्या होता है। डैक्रोसिस्टाइटिस का मीन्स है यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्राइमल एपरेटस। जो हमारा लैक्राइमल एपरेटस जो होता है या लैक्राइमल डक्ट जो होती है उसमें एक तरह की इन्फ्लामेशन हो जाती है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्राइमल सैक। इट इज़ ऑफ्टन कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। इसमें क्या होता है, हमारा जो लैक्राइमल सैक है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। किस वजह से होती है, जो हमारा नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है उसमें इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। कैसे हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स एक तरह का रुकाव हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊँ, कोई नाली है, पानी जा रहा है, अगर उसको बीच में से हम बंद कर दें तो पीछे क्या होगा, पानी बहुत सारा फिल हो जाएगा। इसी तरह से जब हमारे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है, जो इन्फेक्शन की वजह से क्या है, जो हमारी जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। वहाँ से क्या है, हमारे जो टीयर्स है वो सीधा हमारे गले में नहीं जा पाते जो नॉर्मल जाते हैं। डैक्रोसिस्टाइटिस आर फॉलोड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो डैक्रोसिस्टाइटिस जो होती है वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होती है। क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं। इसको 2 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया है, एक्वायर्ड, कॉन्जेनिटल। एक्वायर्ड को भी फर्दर डिवाइड किया, अक्यूट, क्रोनिक। जैसे कि अक्यूट क्रोनिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अक्यूट मीन्स अचानक से, क्रोनिक मीन्स धीरे धीरे जो होती है। इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं वो एज, सेक्स, पुअर पर्सन हाइजीन। एज मोर कॉमन बिटवीन 40 से 60 ईयर। सेक्स predominantly seen in female due to small bony canal. पुअर हाइजीन मीन जो क्या है, प्रॉपर अपने फेस को हाइजीन नहीं रखते हैं। इस तरह उस कंडीशन में भी क्या है, ये डैक्रोसिस्टाइटिस देखने को मिलती है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमारे इसमें बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। इसका क्लिनिकल पिक्चर में देख लेते हैं। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया। फर्दर स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, स्टेज ऑफ लैक्राइमल एब्सेस, स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। सेलुलाइटिस में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो सेल्स है वो धीरे धीरे क्या है, उनमें एक तरह का इन्फ्लेमेशन होने लगता है, वो स्वेल होने लगती है। स्टेज ऑफ लैक्राइमल एब्सेस में क्या होता है, धीरे धीरे एक तरह के एब्सेस फुंसी बना लेती हैं। स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन में क्या होता है, वो फुंसी से एक तरह का एक फोड़ा टाइप से बन जाता है। स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, स्टेज सेलुलाइटिस में क्या हो रहा है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय पेनफुल स्वेलिंग इन द रीजन ऑफ लैक्राइमल सैक। इसमें पेन भी होगा और स्वेल भी होगी, जो हमारा रीजन होगा लैक्राइमल सैक के अराउंड में। स्वेलिंग इज लिड हॉट एंड टेंडन। लिड हमारे स्वेल होंगे बहुत ज़्यादा, एकदम हाथ को टच करेंगे तो गरम गरम फील होगा हमें, और टेंडन बन जाएंगे, एक तरह से टाइट हो जाएंगे लिड्स। रेड एंड इडिमा ऑल्सो स्प्रेड टू लिड्स। सो एंड चीक्स, एपीफोरा होगा, मीन्स एपीफोरा का मीन्स है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आएगा आँख से। सो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, स्टेज ऑफ लैक्राइमल एब्सेस। कंटिन्यू इन्फ्लामेशन कॉजेज ऑक्लूजन ऑफ कैनालिकुलाई ड्यू टू इडिमा। लगातार जो हमारी इन्फ्लामेशन की वजह से क्या है, हमारा जो जो हमारी कैनालिकुली है वो एक तरह से ऑक्लूज हो जाएगी, और ऑक्लूड हो जाएगी मीन्स बंद हो जाएगी, और उसमें इडिमा देखने को मिलेगा। द सैक इज फिल्ड विद पस। जो सैक है उसमें पस फिल हो जाएगा। इन दिस वे ऑफ मूव स्वेलिंग द लैक्राइमल एब्सेस और इस फॉर्म। इस तरह से क्या धीरे धीरे स्वेलिंग होकर जो हमारी लैक्राइमल है उसमें एक तरह के एब्सेस बन जाएगी। इट यूजुअली पॉइंट बिलो इन द आउटर साइड ऑफ द सैक। Stage of fistula formation, when the lacrimal abscess is left unattended, it discharge spontaneously, leaving and fistula. Complication: acute conjunctivitis, corneal abrasion, which may be corneal ulceration, lid abscess. ट्रीटमेंट की बात करें, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर हम ट्रीटमेंट देखें इसका, तो ट्रीटमेंट में क्या है, ड्यूरिंग सेलुलाइटिस की कंडीशन में सिस्टमिक टेट्रासाइक्लिन 7 डेज़ के लिए, टॉपिकल एंटीबायोटिक कंट्रोल इन्फेक्शन के लिए जो है, हॉट फॉर्मेशन एंड रिलीफ पेन एंड स्वेलिंग।
हॉट फॉर्मेशन देंगे, लाइक सिकाई बोलेंगे, जिससे पेन में और स्वेलिंग में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सिस्टमिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स चलेंगे हमारे। देन उसके बाद हम बात करते हैं DCT और DCR क्या होता है। डेक्रोसिस्टोरेनिस्टोमी, डेक्रोसिस्टोरेस्टोमी। कॉन्जिनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस की बात करें तो कॉन्जिनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्राइमल सैक इन न्यू बॉर्न बेबी इन्फेंट्स ऑल्सो कॉल्ड डेक्रोसिस्टाइटिस न्यूनेटम। लाइक जो कॉन्जिनाइटल में छोटे बच्चों में जो इन्फ्लामेशन न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, लाइक उनमें सबसे ज़्यादा डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। Etiology congenital blockage NLD due to follow causes membranous occlusal lacrimal sac due to bacterial like Staphylococcus, epithelium debris। क्लिनिकल पिक्चर एपिफोरा होगा, लाइक पानी आएगा आँख से, म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, सॉइलिंग होगी और रिग्रेगेशन टेस्ट पॉजिटिव। कॉम्प्लिकेशन कंजक्टिवाइटिस, acute or chronic डेक्रोसिस्टाइटिस, lacrimal abscess। Treatment massage over the sac area, remove the membranous, syringing with antibiotic solution twice a week, topical antibiotics 4 times in a day, DCR डेक्रोसिस्टोरेनिस्टोमी। सो ये था हमारा कॉन्जिनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।